डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट टॉपिक में भारतीय संविधान के भाग 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक से आईएएस और पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। ये मैंने थोड़ा सा डाटा यहाँ पे चेंज किया है क्योंकि मैंने प्रेजेंट का डाटा दे दिया है। प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूटी बन चुके हैं। तो यूटी बनने से क्या है, भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। लेकिन जो दादर व नागर हवेली है, दमन दीप है, दोनों का विलय करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे अब देश में 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं 26 जनवरी 2020 से। और जो ये दादर व नागर हवेली दमन दीप को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना है और इसकी राजधानी जो होगी वो दमन होगी। तो इस तरीके से जो भारत में अब जो संघ शासित प्रदेश है वो 8 रह गए हैं और जो राज्य हैं वो 28 रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया है। दादर व नागर हवेली और दमन दीप को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। दादर व नागर हवेली को और दमन दीप को एक मिलाने के पीछे रीजन ये भी था क्योंकि दादर व नागर हवेली में केवल एक जिला था, जबकि जो दमन दीप था, दमन दीप में 2 जिले थे। इस तरीके से 3 जिलों को मिलाकर एक बना दिया गया है, क्योंकि दादर व नागर हवेली और दमन दीप के बीच में जो डिस्टेंस थी वो 35 किलोमीटर थी। इसलिए सरकारी व प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बनाने हेतु, जिससे प्रशासनिक खर्चों में कमी आए और जो नागरिक हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसलिए दादर व नागर हवेली और दमन दीप का विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या हुआ, हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण ये तत्व है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ध्वज महत्वपूर्ण होता है, राजधानी भी महत्वपूर्ण होती है, शासन अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपकी संप्रभुता, क्योंकि किसी भी राज्य की जो संप्रभुता है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी राज्य का, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ क्या है, संघ, एक है संघ और एक है परिसंघ। एक है संघ और दूसरा क्या है आपका परिसंघ, और हमने किसको अपनाया है, संघ को अपनाया है, क्योंकि संघ में जिस राज्य को शामिल किया जाता है तो वह राज्य अपनी संप्रभुता उस देश को दे देता है ना। जबकि परिसंघ में क्या होता है कि जब परिसंघ में कोई राज्य या देश या देशी रियासत को शामिल किया जाता है तो वो अपनी संप्रभुता अपने पास रखता है, जिससे राज्य जब चाहे शक्तिशाली होकर जनमत संग्रह कराकर अलग हो सकते हैं। लेकिन जो संघ है, संघ में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी संप्रभुता क्या है, राज्य की उस देश को दे देते हैं। जबकि हमारे यहाँ हमारे देश में परिसंघ और के लक्षण भी हैं, 5 लक्षण आपको परिसंघ के भी दिखाई देते हैं, क्योंकि केंद्र अपनी जगह शक्तिशाली होकर कार्य कर रहा है और राज्य अपनी जगह शक्तिशाली होकर कार्य कर रहा है, संप्रभु होकर कार्य कर रहा है, लेकिन अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो संप्रभुता है किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र होगा। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक कहते हैं इंग्लिश में। जिस देश में गणतंत्र होगा उस देश का जो शासन अध्यक्ष है, या तो वो डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस देश में गणतंत्र होगा उस देश का जो शासन अध्यक्ष है या तो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, उसका चुनाव किया जाता है। जैसे कि जो भारत है, भारत का हेड ऑफ नेशन कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव होता है, लेकिन कैसे होता है, इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि कौन, एमएलए और एमपी, वो राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। तो उस तरीके से क्या हुआ, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के शासन अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जबकि जो यूएसए है
भाई भारत में क्या हुआ, इनडायरेक्ट रूप से। जबकि जो यूएसए है, यूएसए का भी शासन अध्यक्ष कौन है, वो राष्ट्रपति है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो डायरेक्ट रूप से किया जाता है। तो इसलिए जिस देश में गणतंत्र होगा तो गणतंत्र का मतलब है कि उस देश का जो शासन अध्यक्ष है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है। उस देश के शासन अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, क्योंकि जिस देश में वंशानुगत होगा वहां का मतलब है राजतंत्र होगा। जैसे कि ब्रिटेन में राजा का बेटा राजा बनता है क्योंकि वहां पे राजतंत्र है। जब मैंने वहां पर आपको एक चीज भी बताई थी कि जिस देश में लोकतंत्र होगा वहां जरूरी नहीं है कि गणतंत्र हो। जैसे कि ब्रिटेन का एग्जांपल, ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राजा का चुनाव नहीं होता, राजा का बेटा राजा बनता है, वंशानुगत बनता है, तो लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। जबकि जिस देश में गणतंत्र होगा उस देश में लोकतंत्र का होना जरूरी है। जैसे कि भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, और उधर है आपका अमेरिका में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ठीक है, ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि गणतंत्र का मतलब है कि उस देश के शासन अध्यक्ष का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि हमारे देश के शासन अध्यक्ष का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी का प्रशासन होता है तो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी कि यूनियन टेरिटरी है, मैंने भी आपको बताया कि भारत में 8 संघ शासित प्रदेश बचे हुए हैं, तो उनका जो प्रशासन होता है किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उनका प्रशासन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र जो विभाजित किया गया वो 1960 में किया गया था। 1960 में क्या किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात और बंबई को अलग कर दिया गया था 1960 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्रम में लगाना कि कौन सा राज्य कब बना था। इसमें अगर हम देखें 1987 में 3 राज्य बने थे। 3 राज्य, एक बना था आपका मिजोरम बना था, फिर उसके बाद अरुणाचल बना था, उसके बाद गोवा बना था। तो 3 राज्य बने थे वो 1987 में, पहले मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर आपका गोवा। इसके बाद क्या है, जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था। 9 नवंबर को आपका क्या बना था, उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर को आपका झारखंड बना था। तो झारखंड 15 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड, 1 नवंबर आपका छत्तीसगढ़ बना था, और जो पहले बना था आपका मिजोरम, और आपका फिर अरुणाचल और गोवा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 4, भाई अरुणाचल बना, फिर गोवा बना, फिर आपका कौन सा उत्तराखंड बना 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था कि अगर नया राज्य बनाना है, नया राज्य कौन बनाएगा, पहली बात तो जो नया राज्य बनाएगा वो संसद बनाती है। नए राज्य का निर्माण कौन करती है, संसद करती है। कौन से आर्टिकल से करती है, तो आर्टिकल 3 के माध्यम से। नहीं कि आर्टिकल 3 के माध्यम से नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। यानी कि जो संसद है, संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। 2 राज्यों को मिलाकर, वे 2 राज्यों के कुछ क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और क्या है, 2 राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, या यूनियन टेरिटरी किसी आपकी किसमें क्या है,
राज्य में मिला सकती है, स्टेट में मिला सकती है, और दूसरा है आपका सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, जो बाउंड्री है उनमें परिवर्तन कर सकती है, प्लस राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ये जो सारे कार्य करेगी वो कौन करेगी? आपकी संसद करती है। यानी कि सारे कार्य कौन करेगी? आपकी संसद करेगी। ये सारे कार्य कौन करेगी? संसद करेगी। और किसके माध्यम से करेगी? आर्टिकल 3 के माध्यम से करती है। ठीक, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बनाया, इससे पहले वाली वीडियो आप देखना। दूसरी चीज ये है कि नए राज्यों को बनाने के लिए जो बिल है, आर्टिकल 3 के माध्यम से जो बिल है ये राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाएगा। ठीक है, ये जो बिल है राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाएगा, और ये बिल आपका लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जो राज्यसभा है उस किसी में भी रखा जा सकता है। लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से। अनुच्छेद 3 के माध्यम से आया हुआ बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है? जब इसको ये जो बिल है, ये बिल जिस राज्य से संबंधित है, जिस राज्य से संबंधित है, तो इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में रखने से पहले ये जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य के विधानमंडल में रखा जाएगा। तो उस राज्य के विधानमंडल में रखने के बाद यह बिल क्या है? उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है। एक जब विधानमंडल में रखा जाता है एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर विधानमंडल अगर कोई सिफारिश करता है तो कर सकता है। अगर जो सिफारिश की है उस सिफारिश को संसद मान भी सकती है और उस सिफारिश को संसद नहीं भी मान सकती, ये बाध्यकारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो बिल आता है आर्टिकल 3 के माध्यम से संसद में आएगा, और कैसे आएगा? साधारण बहुमत के द्वारा आएगा। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल 3 के माध्यम से आएगा, साधारण बहुमत के माध्यम से आएगा, और राष्ट्रपति रख पाएगा, लोकसभा में रखवा सकता है, राज्यसभा में रखवा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके 50+1 और 50+1 की मेजॉरिटी से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति इस पे साइन कर देगा तो राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ये जो बिल है अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विधेयक है, ये विधेयक संसद में साधारण बहुमत के माध्यम से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में ये प्रथम गलत लिखा है, यानी कि प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ना, उसमें क्या लैंग्वेज है कि भारत अर्थात इंडिया। ये क्वेश्चन क्या है? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। राज्यों का संघ या यूनियन होगा। आर्टिकल 1 कहता है कि राज्यों का संघ होगा यानी कि यूनियन होगा। यूनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो भी राज्य या देशी रियासत या कोई देश शामिल होना चाहता है तो वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। ऐसा गोलकनाथ केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दूसरी, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हिंदी में पहले भारत आएगा और इंग्लिश में पहले इंडिया आएगा। जब आप बेरक पढ़ेंगे तो भारत अर्थात इंडिया और इंग्लिश में क्या आएगा? इंडिया शब्द पहले आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। तो ये आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ। यानी कि अभी जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, तो तेलंगाना जो बना है ये आपका मार्च 2014 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है और जून 2014 में एक अलग राज्य के रूप में तेलंगाना आ जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सहसंघ के रूप में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो आपका सिक्किम है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें 1975 में इंदिरा गांधी ने जो सिक्किम के राजा थे, क्योंकि सिक्किम पर और प्लस आपकी गोवा पर जो अधिकार था वो पुर्तगालियों पर था। जो गोवा है वो आपका आज़ाद हुआ है पुर्तगालियों से 1961 में, जबकि जो आपका ये था
सिक्किम था, सिक्किम पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। तो इस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी जो सिक्किम के नरेश से बात करती हैं और बात करके भारत में सहराज्य के रूप में मिलाने के लिए उन्हें मना लेती हैं। जब सहराज्य के रूप में मनाने के लिए उन्हें मना लेती हैं तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1975 में। तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो सिक्किम में भारत का सहराज्य के रूप में शामिल किया जाता है, एक मतलब एक सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया जाता है। उसके बाद फिर वो इंदिरा गांधी वहाँ के नरेश से बात करती हैं और बात करने के बाद कहती हैं भाई आप पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाओ। तो पूर्ण रूप से भारत में शामिल होने के लिए आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1976 में, जिसके माध्यम से जम्मू जो आपका सिक्किम है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, तो सहराज्य के रूप में शामिल कौन सा हुआ है? आपका सिक्किम हुआ है 1975 में हुआ है, 1975 में हुआ है। और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में सहराज्य के रूप में शामिल हुआ, जबकि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो सिक्किम है वो पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, आपने देख भी रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको क्रम में लगाना है कि कौन सा कब बना, कौन सा राज्य कब बना है, किस उसमें ये बना है, तो ये आपको एक क्रम में लगाना है। आंध्र प्रदेश 53 में बना, हरियाणा 66 में बना, हिमाचल 71 में बना और सिक्किम 75 में बना। सिक्किम 75 में बना। तो इस तरीके से इसका, अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा वैसा हो रहा, तो पहले 1 2 मतलब वैसे यहाँ ये 3 हो रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा पहले आंध्र प्रदेश, फिर हरियाणा, यहाँ पे 3 दिया हुआ तो इसलिए 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ 71 में आपका हिमाचल, फिर सिक्किम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना ध्यान से कि इनमें से कौन सा सही है, ये चीज़ ध्यान रखना है, कौन सा सही है गलत है ये पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, इससे बहुत क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए पहले ये पढ़ लेना अच्छे से कि इसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। तो इसमें कहा गया है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द उपयोग हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भाई मैंने आपको बताया भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है, तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उपयोग किया गया, तो ये क्या होगा? सही होगा। दूसरा है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। देखो 1948 में एसके धर कमेटी का गठन किया गया था भाषा के आधार पर, लेकिन उसने कहा कि अगर भाषा का आधार ना होकर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए, तो वो ज़्यादा सही होगा। जबकि भाषा के आधार पर एसके धर कमेटी का गठन किया गया था, तो एसके धर कमेटी का भाषा के आधार पर किया था, लेकिन उसने कहा कि अगर भाषा के आधार की अपेक्षा आपको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए ये बात भी सही है। अगला ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीताराम मैया की अध्यक्षता में, इसे कहते हैं जेवीपी की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब इसमें क्या है, 1948 में कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन होता है। जब जयपुर में अधिवेशन होता है तो 1948 में
कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जेवीपी कमेटी का गठन किया जाता है, यानी कि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जो ये कहती है कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, है ना, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, सुरक्षा, एकता, इन सब के आधार पर होना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है आपका, ये भी आपका सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तीनों सही है, इसका आंसर इस तरीके से बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है, गलत है भाई, भारत संघ है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये बात क्या हुआ है आपकी गलत है। ठीक है, कथन और कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उनकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को है। यानी कि जो संसद है, मैंने आपको बताया कि जब कोई बिल संसद में रखा जाएगा तो उससे पहले जो संबंधित विधानमंडल है उसमें वो रखा जाता है, वो बिल क्या है, संबंधित विधानमंडल में रखा जाता है। लेकिन उसमें अगर उसने कह दिया कि नहीं हमें अपनी सीमा बदलवानी नहीं है, नए राज्य नहीं बनवाना है, तो उस बात को जो संसद मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसलिए बिना विधानमंडल की सहमति के भी संसद को नए राज्य बनाने, क्षेत्र में घटाने, बढ़ाने, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसलिए आर आपका क्या है, सही है। तो इसमें क्या हुआ, आपका ए गलत है और ये आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो संवैधानिक उपबंध में ये है कि राज्य किसी भी संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, जबकि ये अधिकार राज्यों को नहीं है। अधिकार किसके पास है, ये अधिकार संसद के पास है, संसद के पास है, राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, आपका जो डी है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि गलत पूछा हुआ है, कौन सा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पीसीएस मेंस में 2011 में आया, क्योंकि अभी 2018 तक जो मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव भी होता था। इसमें ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये बात सही है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली सूची और चौथी सूची में जो संशोधन है उसका प्रावधान है। ये अनुच्छेद 4 कहता है, जो आर्टिकल 4 ये कहता है कि पहली सूची और चौथी सूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुनांशिक और पाणिनाई के विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्योंकि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करना है तो उसमें संशोधन करने के लिए आपकी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ठीक है, संसद नए राज्य बना सकती है, नया राज्य बना सकती है, इसके लिए पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। 368 है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, जबकि मैंने आपको बताया है कि जो आर्टिकल 3 के माध्यम से जो बिल आएगा वो साधारण विधेयक के द्वारा पास किया जाएगा, साधारण विधेयक के द्वारा पास किया जाएगा, जबकि 368 है वो कहता है संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन नहीं होता है, साधारण विधेयक के द्वारा जो आपका क्या है पारित कर दिया जाता है। तो इसलिए वैसे मैं अगला पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सी जो है गलत कहा गया है, ऐसा नहीं होगा। तो अगला है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसकी क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का प्रभाव है। मैंने अभी आपको बताया था
कि जब साधारण विधेयक के लिए आपको संसद में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाएगा, लोकसभा में रख सकते हैं, राज्यसभा में रख सकते हैं, और लेकिन लोकसभा राज्यसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में जिस राज्य के क्षेत्र को घटाया, बढ़ाया या सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है। इसलिए संसद में रखने से पहले उस राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है। तो इसलिए ये जो आपका ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, और ये तीसरा जो है गलत है, क्योंकि साधारण बहुमत से बिल पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका एक राज्य को संघ में शामिल करने व नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो वो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संसद को है। ये मैंने पूरा कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है नए राज्यों के गठन की शक्ति किसको है? ये भी पहला ही एक तरीके से वही है, तो ये इसका आंसर संसद हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पीछे ये। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना है? तो अनुसूची में किस में संशोधन करना है? पहली अनुसूची में करना है और चौथी अनुसूची में संशोधन करना है। तो पहली और चौथी में करना है, ठीक है। तो इसमें पांचवी, तीसरी, दूसरी, तो पहली और चौथी में आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए कितनी सीटों का प्रावधान है? तो लोकसभा में जो प्रेजेंट में मैं टोटल बता देती हूँ। लोकसभा में जो राज्यों से रिप्रेजेंटेशन होगा जो संविधान में दी हुई हैं, टोटल है 552 सीटें हैं। 552 टोटल सीटें हैं। इसमें राज्यों की जो सीटें हैं, राज्यों से आएंगी आपकी 530, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी 20, और जो आपके एल्गो इंडियन है वो कौन सी है आपकी? 2। तो इस तरीके से टोटल कितनी है? 552 सीटें हैं, ठीक है। 552 सीटें जो आपकी क्या है लोकसभा में संविधान द्वारा दी गई हैं। जबकि हमने जो लागू की हुई हैं, लागू कितनी की गई हैं? हमने प्रेजेंट में जो लागू है 545 लागू हैं, ठीक है, 545 लागू हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार है, दमन दीव है ना, और पुडुचेरी है, लेकिन गोवा जो है आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है, वो एक राज्य का दर्जा उसे मिल चुका है। लेकिन जब आपका 1961 में से शामिल किया गया था गोवा को, जो पुर्तगालियों से आज़ाद करा के एक यूटी के रूप में किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में एक राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जो दिल्ली है, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर किया गया है। तो दिल्ली क्या है प्रेजेंट में? आपका एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। देखो इसको बहुत ध्यान से देखना। जो आपका आयोग बना था, आयोग बना है आपका 1953 में, है ना भाई। जो आपका आयोग बना है 1953 में आयोग बना है। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट अपनी 55 में दी थी इसने। और जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना है, एक्ट बना है, वो 1956 में बना है। तो एक्ट 56 में बना, रिपोर्ट 55 में दी, और 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो जो पुनर्गठन अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, वो आपका 56 में बन जाता है। मैंने आपको बताया एक्ट 56 में बन जाता है। जबकि जो अभी एक आगे क्वेश्चन आया, चलो वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों में
भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश बना है, और ये बना है आपका 53 में, यानी कि 53 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, ये 53 में, मैंने पीछे बता दिया, तो 53 में इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 56 में हुआ। राज्यों का गठन 56 में हुआ, आयोग बना 53 में, रिपोर्ट दी 55 में, और एक्ट बना 56 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, ये रिपीट हो गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली एक आपका यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। भाई मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 87 में 3 बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, है ना। तो इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, जबकि गोवा जो है आपके यूनियन टेरिटरी के रूप में आपका 1961 में शामिल किया गया 1961 में, लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है वो 1987 में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, द्वीप जो खंबात की खाड़ी में एक टापू है, यानी कि एक टापू कौन है? खंबात की खाड़ी में। जब ऊपर आपका गुजरात है, इधर आपका जैसे ये आपका देखेंगे, ये आपका गुजरात हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे ये द्वीप आपका एक टापू दिया हुआ है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है। ठीक है, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, तो इसलिए क्या है, खंबात की खाड़ी में एक टापू, ये बात भी सही है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान में 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया, यानी कि दमन द्वीप को जो गोवा से अलग किया गया था वो कब किया गया? 1956, ये बात भी सही है। दूसरा क्वेश्चन अगला ये है कि दादर व नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। ये बात गलत है, क्योंकि फ्रांसीसियों का शासन नहीं था, यहाँ पे जो शासन था वो था आपके पुर्तगालियों का, यानी कि दादर व नागर हवेली पे शासन किसका था? पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का नहीं था। तो ये बात भी आपकी क्या है? ये गलत हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रांसीसियों का नहीं था, पुर्तगालियों का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बना। भाई सिक्किम मैंने भी आपको बताया, पीछे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा शहर राज्य के रूप में शामिल किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पूर्ण राज्य बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो मैंने अभी बताया कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को एक शहर जो आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में आया। देखो ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ बना था आपका 1 नवंबर को, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड बना था, और जबकि 15 नवंबर जो था, 15 नवंबर को आपका झारखंड बना था। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 15 नवंबर उत्तराखंड, और 9 नवंबर उत्तराखंड, और 15 नवंबर आपका झारखंड। तो इसका छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई सन 2000 में की गई है उत्तराखंड की, तो वर्ष 2000 में की गई है, और इसकी 9 नवंबर में की गई है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी जल विवाद, जो कावेरी जल विवाद था वो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु
केरल और पुडुचेरी के मध्य कावेरी जल विवाद था, जिसके लिए फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो कि अगले 15 साल तक लागू रहेगा कि किस राज्य को कितना पानी मिलना है। तो ये तय किसने कर दिया है? ये अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, जो कि कावेरी जल विवाद किसके मध्य था? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के मध्य कावेरी जल विवाद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य में है? तो उल्फा एक उग्रवादी संगठन है, जो कि आपके कहाँ पर है? ये आपका असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताइए। तो इसमें देखो, निर्माण में जो सही क्रम कौन सा है? राजस्थान जो बना है, राजस्थान बना है आपका 56 में, महाराष्ट्र बना है 60 में, है ना, और हरियाणा बना है 66 में। तो इसका ये जाएगा 56 में महाराष्ट्र, 56 में राजस्थान और 60 में महाराष्ट्र और 66 में हरियाणा बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनका पूछना है कि कौन से, जब राज्य स्थापित हुए थे, कौन सा कब बना है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। जो नागालैंड बना है वो 63 में बना है, 1963 में। जो मेघालय बना है वो 1972 में बना है, मेघालय 1972 में बना है ना। जो आपका सिक्किम बना है 1975 में बना है। जो आपका अरुणाचल प्रदेश बना है वो 1987 में बना है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले नागालैंड है क्या, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहीं तक थे, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन देखिए जो IAS PCS में और आपके कुछ RO में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको बहुत मदद करेंगे। ये आप क्वेश्चन सारे देखिए, ठीक है। ओके।